आई एम जस्ट लिसनिंग दिस बर्ड्स हीलिंग साउंड। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया और पिछले 15-20 मिनट से मैं ये हीलिंग साउंड है ये सुनने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लगा कि एक बार मैं कैमरे में जो आवाज़ है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। इतने आइसोलेटेड जगह पे है, ये मेरा रिजॉर्ट है और इसमें ये जो बर्ड की हीलिंग साउंड आ रही है, मेस्मराइजिंग। अगर आप मेडिटेशन भी करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके कुछ देर के लिए बैठ जाइए। इट विल बी ऑटो मेडिटेशन। और अगर सामने ये ऊंचे ऊंचे बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ दिख रहे हों, हिमालयन रेंजेस दिख रही हों और मेरे राइट साइड में आपको पीर पंजाब रेंज दिख रही हो, तो क्या ही कहना। ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। तो टुडे इज़ आवर सेकेंड डे इन डलहौजी। और सुबह ये जो बर्ड्स की हीलिंग साउंड थी इसने मुझे आप कह सकते हैं कि इसने मुझे जगा दिया। और मेरा जो रूम है, जो बालकनी है, इस बालकनी में इतने अच्छे से इनकी आवाज़ आ रही थी। इट वाज लाइक आई डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ अलार्म और एनीथिंग। तो मज़ा आ गया। ये जो हीलिंग साउंड थी बिल्कुल आई वाज लाइक दिस। ऐसे लगा था कि इट्स नेचर म्यूज़िक और बहुत अच्छा लग रहा था। उठने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर बालकनी में आके बैठूं, देखूं। 30 मिनट्स तो मैं यहाँ बैठा रहा और मैंने कोई कैमरा ऑन नहीं किया, कुछ नहीं। मैंने इस आइसोलेशन को फील किया, इस जगह को महसूस किया, मज़ा आ गया। मैंने हिमालयन रेंजेस देखी जो अभी आप थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर देख रहे थे। तो आज हमारा सेकेंड डे है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और आज हमारा जो प्लान है वो है खजियार जाने का, काला टॉप सेंचुरी और एक दो प्लेसेस और भी हैं, वहाँ जाने का प्लान है। तो जो भी हम इस वीडियो में देखेंगे हम भी देखेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ब्रेकफास्ट मेरा आ चुका है और मैंने लिया है इसमें आलू पराठा, साथ में कर्ड, मैकरोनी और पोहा। हेल्दी ब्रेकफास्ट, साथ में जूस। तो ब्रेकफास्ट लुकिंग वेरी टेम्पटिंग। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद साइट सीइंग के लिए चलते हैं। ब्रेकफास्ट में जैसा मैंने बताया आपको कि मैंने लिया था पोहा, मैकरोनी और साथ में पराठा और जूस। सभी चीज़ें बहुत ही हाइजीनिक, बहुत ही टेस्टी बना रखी थी और किसी भी एज ग्रुप का मेंबर इसको खा सकता है। स्पाइसेस थे वो लो साइड पे थे और ब्रेकफास्ट खाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर मैं फ़ूड की बात करूँ तो फूड क्वालिटी वाज वेरी गुड इन माय रिजॉर्ट। अगर आप भी बियर वैली रिजॉर्ट में रूम बुक करते हैं तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना ब्रेकफास्ट और डिनर पैकेज में ही इंक्लूड करा सकते हैं, रीज़नेबल एंड बेस्ट।
तो फ्रेंड्स होटल से 10 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुंच चुका हूं बीजीज़ पार्क। आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा था कुछ टैंक खड़े हैं, कुछ पुराने मिलिट्री के, कुछ जीप हैं, यहाँ पे एक जेट भी है। सब पुराने हैं, कुछ मॉडल के तौर पर आपको दिखाए गए हैं। और इसी के साथ में जो फेमस डलहौजी का DPS स्कूल है वो भी है। तो बच्चे भी यहाँ पर आकर ये मिसाइल और ये जो टैंक्स हैं, जीप्स हैं, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर एक रिटायर्ड आप कह सकते हैं बड़ा सा शिप भी खड़ा है। तो नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है। माउंटेन्स के बीच में ये सब देखना अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको थोड़ा सा सराउंडिंग्स दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कुछ जीप हैं और यहाँ पर ये देखिए फाइटर प्लेन्स का डेमो दिखाया गया यहाँ पर, रिटायर्ड फाइटर प्लेन। तो आप यहाँ पर आते हैं तो अगर डलहौजी आते हैं तो BG पार्क आ सकते हैं। वैसे तो आप जब भी माउंटेन्स में घूमने जाते हैं, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सभी पहाड़ आप कहते हैं कि एक जैसे लगते हैं। पर मैं डलहौजी की सेकंड पॉपुलर डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वहाँ पर। दिस इज़ बकरोटा हिल व्यू। तो ये यहाँ का एक आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है। और नीचे आप देखिए छोटे छोटे गाँव, कलरफुल घर, जो मुझे हमेशा ही देखने में अच्छे लगते हैं। मैं अपने वीडियो में बताता भी रहता हूँ। तो आज सबसे अच्छी बात है कि कल बारिश आ रही थी, फोगी वेदर था, और आज मौसम बिल्कुल खुला हुआ है। तो जो नज़ारा है वो देखते ही बन रहा है। मैं फिर बता दूँ, इसका नाम है बकरोटा हिल व्यू। आप जब डलहौजी से खजियार की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको कुछ ये नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि कुछ ऐसा चाय, मैगी, स्नैक्स ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उतर के थोड़ी देर व्यू को देखें, फ़ोटो क्लिक कराएँ और जर्नी को प्रोसीड करें। बकरोटा हिल के साथ ही यहाँ पर पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन। और अभी जो मेरे साथ कैब ड्राइवर है उन्होंने मुझे बताया कि ये जो लोकेशन है यहाँ पर, ये सारी लोकेशन यहाँ पर पोटैटो फार्मिंग की जाती है। अभी अप्रैल एंड में स्टार्ट कर देंगे और अप्रैल और मई में लगाएंगे और फिर सितंबर अक्टूबर में पोटैटो आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा ग्रासलैंड हो और ये नज़ारा हो, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर फार्मिंग के लिए कोई जगह हो सकती है, सुकून के लिए कोई जगह हो सकती है। बार बार मैं इसी को शूट करने में लगा हूँ। और यहाँ पे इन्होंने ना पोटैटो सब इकट्ठे करके यहाँ पर एक सेंटर बना रखा है। तो यहाँ पर प्रोसेस करके उसको फिर मार्केट्स में भेजा जाता है। पर इस व्यू के क्या कहने, 180 डिग्री व्यू। बादल थोड़े से लगे हुए हैं पर बारिश का कोई अनुमान नहीं है आज, क्योंकि मैं फोरकास्ट में देखा था कि कल बारिश आने वाली थी। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जब डलहौजी घूमने आते हैं तो जो रोड है ना, ये काफ़ी नैरो है। मतलब एक गाड़ी जा रही है तो दूसरी गाड़ी को थोड़ा सा स्लाइट वेट भी करना पड़ जाता है। और ये देखिए, तो रोड छोटा है। रिकमेंडेड ये है कि यहाँ पर लोकल टैक्सी करके आ सकते हैं, अपनी गाड़ी आप होटल में लगा लें और एक बार ये नज़ारा फिर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे कोई कैमरा इसको कैद नहीं कर सकता, क्योंकि जो आंखों से देखने का मज़ा है वो कैमरे में नहीं है। ब्यूटीफुल। स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, फर्स्ट व्यू ऑफ खजियार। खजियार में पहुंच चुका हूं और आप देख रहे हैं अभी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। जैसा कि आपने, अगर कभी भी आप खजियार की गूगल पे सर्च करते हैं या फिर डलहौजी को सर्च करते हैं तो ये आपको जो लैंडस्केप है ये देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारा। आज यहाँ पहली बार मैं आया हूँ और यहाँ पर आज आने के बाद, ये देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि स्विट्ज़रलैंड से जो आप कह सकते हैं कि जो लोग आए थे उन्होंने इस जगह की तुलना स्विट्ज़रलैंड से क्यों की थी। तो अभी अंदर चलते हैं और अच्छे से निहारते हैं। मेरे पीछे ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है कि स्विस नेशनल अथॉरिटीज़ से कुछ ऑफिसर्स यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर जो है लैंडस्केप देखा, फिर उन्हें लगा कि इसका जो लैंडस्केप है वो स्विट्ज़रलैंड से काफ़ी मैच करता है।
और 7 जुलाई 1992 को वो यहाँ से एक स्टोन भी लेके गए थे जो वहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर लगाया है। इट शोज़ फ्रेंडशिप बिटवीन स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया और एक्चुअल स्विट्ज़रलैंड। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आज यहाँ पर पर्सनली आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अगर डलहौज़ी आते हैं तो खजियार मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। तो खजियार का जो मेन ग्राउंड है मैं उसके अंदर आ चुका हूँ। और एक बात आपको और बता दूँ, अभी तक के मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस में मैंने इतना बड़ा ग्रीन ग्राउंड, ग्रीन मेडोज़ एरिया, बीच में प्यारी सी लेक, कुछ एक्टिविटीज़ जैसा आप देख पा रहे हैं पैराग्लाइडिंग, मैंने कभी नहीं देखा। तो यहाँ आने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि जो स्विट्ज़रलैंड से लोग यहाँ पे आए होंगे ऑफिसर्स, उन्होंने यहाँ का जो लैंडस्केप है देखा होगा, मैच किया होगा, उसके बाद ही उन्हें भी लगा होगा कि वाह इट्स सिंपली मिनी स्विट्ज़रलैंड। मज़ा आ गया यहाँ पर आकर। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ 1-2 गेस्ट हाउस हैं, कुछ ईटिंग पॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। और मैं देख रहा था यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर ही यहाँ पर ऊपर हॉर्स राइडिंग भी करवाते हैं। तो कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, लेक के पास जा सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं और रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कंप्लीट पैकेज है। डलहौज़ी आते हैं, खजियार आते हैं, स्विट्ज़रलैंड आते हैं, अच्छा लगेगा आपको। तो मिनी स्विट्ज़रलैंड में मैंने अभी ऑर्डर दिया है भेलपुरी का, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके पास, टेम्पटिंग मसाले हैं और अनियन, टमाटो सबका मिक्स करके कुछ इस तरीके से अपनी भेलपुरी है वो रेडी होने वाली है। तो जैसे ही रेडी होती है उसको खाते हैं और मुझे पक्का यकीन है कि कुछ अच्छा ही फ्लेवर उसका निकल के आएगा। भेलपुरी हो और ये व्यू हो तो टेस्ट आप समझ सकते हैं अच्छा ही होगा। खजियार में ही जो ग्रीन ग्राउंड है या आप कह सकते हैं ग्रीन मेडोज़ है, उसी के बीच में एक लेक बना रखी है और आप कह सकते हैं कि एक लेक है वहाँ पर। अभी मैं उस लेक की तरफ ही जा रहा हूँ। ये जो पुल आप देख रहे हैं ये मुझे लेक की तरफ ही लेके जा रहा है। इस लेक की खास बात ये है कि इस लेक की जो गहराई है वो आज तक किसी को नहीं पता और ये भी खज्जी नाग से ही रिलेटेड है। जब यहाँ पर जून के महीने में मणि महेश की यात्रा की जाती है तब यहाँ पर पवित्र स्नान किया जाता है। लेक के लेफ़्ट और राइट साइड में 2 पॉइंट्स बना रखे हैं, आप यहाँ पर जाएं, फ़ोटो क्लिक करें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेक में गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं। खजियार का ये जो ग्राउंड है, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। और बहुत अच्छी बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने और यहाँ पर जो हिमाचल टूरिज़्म की गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर पाथवे बनाया हुआ है। आप पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा सकते हैं। तो मैं अभी वही नेचर वॉक पे निकला हूँ, क्योंकि ऐसा नेचर वॉक कहीं कहीं ही करने को मिलता है। तो मुझे लगा अगर यहाँ पे है तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए। और कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं आया तो क्या क्या मुझे देखने को मिला। प्रॉपर पार्किंग है यहाँ पर और पार्किंग के साथ ही जब आप अंदर आ जाते हैं तो ईटिंग पॉइंट बहुत सारे हैं, चाहे आपको गोलगप्पे खाने हो, भेलपुरी खाना हो, फ्रूट चाट खाना हो। एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्टिविटी में पैराग्लाइडिंग है, ज़ोर्बिंग है, ये सब एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर हैं। और अंदर एक छोटी सी लेक है, उस लेक पे लिखा हुआ था कि दैट इज़ डेडिकेटेड टू खज्जी नाग देवता। और वहाँ पे कुछ बैठने के लिए पॉइंट बनाया गया है, तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं। एक बार मैं व्यू यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए। व्यू को आप जितनी बार देखेंगे मन नहीं भरेगा। और ये जो अगर हाइट की बात करूँ तो अप्रोक्स 6000 फीट हाइट पर है ये। दिस इज़ द पाथवे, इसी पर मैं चल रहा हूँ। फ्रेश एयर और वेदर कल बहुत ठंडा था और आज मैं अगर बात करूँ तो आज मॉडरेट है। कल बारिश भी आ रही थी तो जिसके चलते बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। आज मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा।
मैं देख रहा हूँ किसी को कोई जल्दी नहीं है, कोई हसल बसल नहीं, लोग आराम से बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। प्योर एयर, प्योर ऑक्सीजन, प्योर वेदर। तो वही नेचर वो करते करते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, कुछ भी ट्रैश होता है आपके पास तो प्लीज़ डस्टबिन में डालें। कैमरे पर अभी जो देख रहे हैं आप लोग, अभी भी फ़िलहाल डस्टबिन का यूज़ नहीं कर रहे ज़्यादा, तो यू मस्ट यूज़ दैट। एक अच्छी खासी पार्किंग है यहाँ पर, ऊपर गाड़ियों की पार्किंग है। तो ये जो जितना बड़ा ये ग्रीन एरिया है, इसके हाफ ऑफ द एरिया में अच्छी खासी पार्किंग है। तो पार्किंग के लिए कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जब डलहौजी की और चंबा डिस्ट्रिक्ट की इतनी मोस्ट पॉपुलर विजिटेड लोकेशन पे आप आते हैं, तो मुझे तो आकर यहाँ पर प्राउड फील हो रहा है, सीरियसली। मैं खुद को अभी कैमरे में देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पीछे कोई रियल ग्राउंड है। इट्स लाइक यहाँ पर कोई पेंटिंग है, मैं फ़ोटो करा रहा हूँ। ये देखो जी, यहाँ पर कुछ HPTDC के होटल भी हैं, गेस्ट हाउस हैं, जिनकी बुकिंग HPTDC की ऑनलाइन वेबसाइट से ही की जाती है। तो यहाँ पर एक दिन या 2 दिन ठहरने का भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। पार्किंग भी अवेलेबल है, एक्टिविटीज़ भी हैं, छोटे बच्चे आजकल आप देख रहे हो सिटी लाइफ में कितने कम पार्क होते हैं। तो यहाँ पर पार्क जब आपको देखने को मिलेंगे तो छोटे बच्चों के लिए तो इट्स लाइक जेम। इवन ओल्ड एज पीपल आते हैं, वो कहते हैं यार मेट्रो सिटी में हाई राइज बिल्डिंग है, पार्क नहीं है कोई भी। यहाँ देखिए जी, 2 दिन के लिए यहाँ आए, रिफ़्रेश होके जाएं। अभी देख रहा हूँ सामने ही हॉर्स राइडिंग करा रहे हैं, और हॉर्स राइडिंग का जो चार्ज है 5000 रुपीज़ में हाफ चक्कर और 1000 रुपीज़ लेते हैं। ये पूरे ग्राउंड का चक्कर आपको, ऑलमोस्ट पूरे ग्राउंड का चक्कर आपको लगवा देते हैं। ये देखिए जी, वहाँ दूर हॉर्स राइडिंग करा रहे हैं। तो डलहौजी की मोस्ट पॉपुलर प्लेस, चंबा डिस्ट्रिक्ट की मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, यहाँ आना तो बनता है। काफ़ी लंबे समय से मेरी विश लिस्ट में था, बस ड्यू टू सम रीज़न आई वाज नॉट एबल टू कम। पर अब आया हूँ तो आई वुड लाइक टू टेक मोस्ट ऑफ इट। पता नहीं दोबारा यहाँ पे कब आना हो। ये देखिए, एक बार फिर से ग्राउंड दिखा देता हूँ। खज्जीनाग मंदिर में मैं दर्शन करके आ चुका हूँ। आप पीछे देख रहे हैं मंदिर का कॉम्प्लेक्स। 800 साल पुराना मंदिर है ये, और चंबा के राजा पृथ्वी सिंह जी ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। अंदर पांडवों की भी फ़ोटो लगा रखी है इन्होंने। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जब पांडव कौरवों से जीत गए थे तो युद्ध जब जीत गए थे तो मंदिर निर्माण के काफ़ी वर्षों बाद चंबा के ही एक राजा ने पांडवों की भी यहाँ पर फ़ोटो लगवाई थी। ये जो मंदिर है ये खज्जी नाग को समर्पित है, और यहाँ पर जैसा कि आपने खजियार में जो लेक देखी है, उस लेक वो काफ़ी पवित्र लेक है। और वहाँ पर जब मणि महेश की यात्रा होती है अराउंड जून के महीने में, तब वहाँ पर
पवित्र स्नान किया जाता है। जब लोग मणिमहेश की यात्रा करते हैं तो खज्जीनाग मंदिर में माथा टेक कर ही यात्रा को प्रारंभ करते हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। मंदिर का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो 800 साल पुराना है। पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो वुडन स्ट्रक्चर का बनाया गया है। अंदर आपको बिल्कुल एंशिएंट फील आने वाली है। तो खजियार आते हैं और जब आप सारी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं उसके बाद आप मंदिर में भी आ सकते हैं और खज्जीनाग के दर्शन कर सकते हैं। अंजनी महादेव टेम्पल की ट्रैकिंग के बाद अब जा रहे हैं हम पुरानी माता मंदिर। ट्रैकिंग का नाम है दैन कुंड। अच्छे से बात भी नहीं की जा रही, बोला भी नहीं जा रहा। काफ़ी स्टीप ट्रैकिंग है पर व्यू देख लो। करंटली इट्स रेनिंग, तो जल्दी से ऊपर चलते हैं। ऊपर पहुंच के आपको व्यू दिखाते कैसा आता है। अभी तो सिर्फ बारिश ही आ रही थी, अभी हेल स्टॉर्म्स भी स्टार्ट हो गए। बादल देख लो, इसी से पता लग रहा है मौसम का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पर ये व्यू और ये हिमालयन रेंज यहाँ आने पे मजबूर कर देगी। एक ज़रूरी बात, अम्ब्रेला ज़रूर लेके आएँ और पानी का बोतल रख सकते हैं। मुझे अभी वहाँ पहुँचना है, तो अभी वहाँ पहुँचते हैं और फिज़िकली फिट हों तभी आए, वरना सांस फूलता रहेगा। मेरा बहुत सांस फूल रहा है अभी। इधर आई एम ऑलमोस्ट फिट, पर ये ट्रैकिंग दोबारा देख लो, स्टीप है काफ़ी। तो ऊपर पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद ऊपर से नज़ारा फिर से देखेंगे। ऐसी जगह वाकई में होती है, आज अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मैं ये पीक तक पहुँच गया हूँ, दैन कुंड पीक तक। और दिस इज़ अ व्यू, ये देखिए जी। ये रास्ता जो है ये आगे और 1 किलोमीटर टेम्पल के लिए जा रहा है, पर बारिश और मौसम ख़राब होने की वजह से वहाँ तक तो नहीं जा पा रहा। पर ये व्यू देख लो जी, ट्रैकिंग वर्थ है, मेस्मराइजिंग। फर्स्ट टाइम मैं ये व्यू देख रहा हूँ और ऐसा लग रहा है मानो बादल और धरती, यू कैन से स्काई और अर्थ बिल्कुल मिल गए हों। ये व्यू देखो जी, 360 व्यू देखते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं, कुछ लोग मंदिर से आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे चल के और व्यू देखते हैं। ये देखो जी, लेयर्स में ऐसा व्यू कहाँ देखने को मिलेगा। दैन कुंड के ट्रैक पे हूँ, मंदिर नहीं जा पाया क्योंकि मौसम ख़राब है। और माता जी को यहीं से प्रणाम, पलानी माता जी को। और तो अभी वापस चलते हैं, ज़्यादा समय यहाँ ना बिताते हुए। मौसम का कुछ नहीं पता, आप आते हैं तो यहाँ पीक तक आ सकते हैं, ये व्यू देख सकते हैं और वापस जा सकते हैं। नेचर इन इट्स प्योर फॉर्म, एवरीथिंग इज़ ग्रीन। कोई शेड, शेल्टर, कोई दुकान, कुछ भी नहीं है। मैगी चाय कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्योर फॉर्म ऑफ नेचर। ट्रैकिंग के दीवाने हैं, फिट हैं, ट्रैक कर सकते हैं, तभी आएँ। बारिश आ रही है, अम्ब्रेला ज़रूर लेके आएँ। बाकी नेचर के दीवाने हैं, ब्यूटी के दीवाने तो ज़रूर आ सकते हैं। उतरने में ये देख लो जी, चढ़ाई में जितना टाइम लगता है उतरने में मुझे लगता है उससे आधा समय भी नहीं लगता। मैं ऑलमोस्ट नीचे आ ही गया हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली बारिश ऊपर तेज़ हो गई थी, इट वाज हेल स्टॉर्म एज वेल। तो मैं एग्जैक्ट मंदिर तक तो नहीं जा पाया, पर वो जो पीक पॉइंट था जहाँ से व्यू, इट वाज क्या ही कहने व्यू के, वहाँ तक मैं गया था। तो दैन कुंड ट्रैक पर मैं गया था और ट्रैक में आपको दिखा चुका हूँ। कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ट्रैक स्टार्ट किया तो मौसम जो था वो काफ़ी सुहाना था, पर उसके बाद एकदम से बारिश शुरू होगी। अनफॉर्चुनेटली रास्ते में कोई भी शेल्टर नहीं है, तो आपके पास अम्ब्रेला ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपके पास पानी की बोतल है तो इट्स वेल एंड गुड। ऑलमोस्ट 75 मीटर्स के बाद एक शेल्टर आता है जिससे जो व्यू है मैंने पहले कभी नहीं देखा, वहाँ तक आप ज़रूर जा सकते हैं। और अम्ब्रेला है तो फिर आगे मंदिर तक भी जा सकते हैं। मौसम सुहाना है तो फिर अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं पलानी माता मंदिर तक पूरा नहीं जा पाया क्योंकि रास्ते में हेल स्टॉर्म्स, छोटे छोटे ओले गिर रहे थे, बारिश भी आ रही थी। तो मैंने जो अपना ट्रैक है वो आधे रास्ते से मैंने वापसी कर लिया और नाउ आई एम गोइंग बैक टू द नेक्स्ट व्यू पॉइंट। और ट्रैक एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये ट्रैक है,
काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्टेप्स हैं बीच में, कहीं पे काफ़ी छोटे छोटे स्टेप्स भी हैं। 15 से 20 मिनट में आप व्यू पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद 15 से 20 मिनट आगे और आपको मंदिर तक जाने में लगते हैं। व्यू इज़ मेस्मराइजिंग, आपने ऐसा व्यू पहले कभी नहीं देखा होगा। तो बारिश अगर नहीं आ रही होती तो मैं मंदिर तक भी ज़रूर जाता। ये बादलों की गड़गड़ाने की आवाज़ आप सुन ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डराती भी हैं, कभी कभी बिजली गिरने का भी खतरा बन जाता है। तो अच्छा यही रहा कि हमने जो अपना ट्रैक है वो आधा कंप्लीट किया और उसके बाद हम अब जा रहे हैं नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे। गाड़ियों की लंबी लाइन, एक तरफ सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां। कहते हैं पहाड़ों में जाम लग जाता है, गाड़ियां खड़े भी करने की जगह लिमिटेड ही होती है। तो अभी ट्रैकिंग से वापस आने के बाद हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी बोर्ड करने और यहाँ से जाएंगे हम मेजरली पंचकुला। तो फिलहाल बारिश आने के बाद सड़कें एकदम क्लीन, एयर एकदम प्योर और वेदर इज़ प्लेजेंट। खजियार से वापस आते हुए हमारा लंच, जैसा आप जानते हैं कि लंच आज स्किप हो गया, तो मैंने आज मंगा लिया यहाँ पे वेजिटेबल मैगी। ये देख लो जी मैगी, और मैगी खा के देख लेते हैं। वैसे पहाड़ों में मैगी खाने का अपना ही मज़ा है। फ़िलहाल देख लेते हैं इन्होंने कैसी बनाई है। अच्छी मैगी बनाई है। मैगी से अच्छी बात यह है कि ये व्यू देख लो। ये व्यू के साथ मैगी खाना। और ये देखो जी, ये इनकी दुकान है यहाँ पर। ये मेन रोड है और मेन रोड टुवर्ड्स अब हम जा रहे हैं पंचकुला। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता पीछे पंचकुला को जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैगी फिनिश करते हैं और पंचकुला पहुँच के आपको जाएंगे। तो आज की जो फाइनल डेस्टिनेशन है पंचकुला और हम जा रहे हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल पहुंचने के लिए भी काफ़ी हमें हाइकिंग करनी पड़ रही है। ये देखो जी, ऊंचे ऊंचे स्टेप्स यहाँ भी हैं। वैसे मेन रोड से 5 मिनट ही लगते हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं, फिर वाटरफॉल देखते हैं। तो आज की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पंचकुला वाटरफॉल के पास हम आ चुके हैं। ये देखिए जी, वाटरफॉल बहुत हाइट से तो नहीं बह रहा, पर फिर भी देखने में वाटरफॉल जब भी देखो अच्छा ही लगता है। और पानी नीचे एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। और अभी अप्रैल के महीने में पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर बताते हैं कि जैसे ही बारिशों का सीज़न होता है, जुलाई अगस्त, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे फिर उन्होंने टेबल चेयर भी लगा रखे होते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा। और ये देखिए जी, ये यहाँ तक पानी यहाँ तक जाता है। जहाँ पे अभी कुछ लोग खड़े हैं, वहाँ नीचे तक पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है।
इस बार फिर से देखेंगे वाटरफॉल। ये देखिए, मेस्मराइजिंग येट ब्यूटीफुल। पंचपुला वाटरफॉल के बाहर ही कुछ शॉपिंग के लिए दुकानें हैं, कुछ छोटी सी मार्केट मैंने देखी जहाँ से आप कुछ गर्म कपड़े, सोवेनियर्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं। प्रोसीजर मैं आपको बता ही चुका हूँ। तंदूरी चाय, जो कुल्हड़ है उसको बिल्कुल चाय में डिप करके बनाते हैं और बिल्कुल कहते हैं अच्छे से गर्म करके। तो चाय का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, कुल्हड़ का भरपूर टेस्ट आ रहा है, यूनिक टेस्ट, मज़ा आ गया। दिन भर काफ़ी घूमने के बाद डिनर इज़ रेडी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हनुमान जयंती है और मेरे जो रिज़ोर्ट के ओनर हैं उन्होंने स्पेशली ऑर्डर दिया था अपने स्टाफ को कि आज वेज मेन्यू बनेगा। इसमें राजमा राइस और साथ में है ये आप देख सकते हैं रायता और रोटी और पनीर है या मलाई कोफ्ता है, ऐसा कुछ डिश है, आई थिंक सो मलाई कोफ्ता है। तो खाना देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है और अभी डिनर करते हैं और उसके बाद कल की जो जर्नी होगी वो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। तो फिलहाल खाना एंजॉय करते हैं।